तो ईडी ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की 11.4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी ने कहा कि जब्त की गई 4 संपत्तियों में से एक कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित अचल संपत्ति है। बयान में कहा गया है कि कार्ति के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक प्रोविजनल ऑर्डर जारी किया गया है। पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं और उन्हें आईएनएक्स मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था। मामला आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिले पैसों का है। इसे यूपीए सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में उनके पिता पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी मिली थी। एक प्राइवेट कंपनी पंजाब के मानसा में 1980 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगा रही थी। इसका जिम्मा चीन की एक कंपनी को दिया गया था। आरोप है कि यह प्रोजेक्ट लेट हो रहा था। काम को तेजी से कराने के लिए चीनी प्रोफेशनल्स को मानसा लाया गया। इनके लिए वीजा का इंतजाम चेन्नई के एक शख्स ने अपने कुछ साथियों की मदद से किया। इसमें नियमों की अनदेखी हुई। कुल 263 प्रोजेक्ट वीजा जारी किए गए। इतना ही नहीं, होम मिनिस्ट्री को इस प्राइवेट कंपनी ने एक लेटर लिखा और इन तमाम वीजा होल्डर को फिर से वीजा जारी करने के लिए गुजारिश की। इसकी मंजूरी भी 1 महीने में ही मिल गई। आरोप है कि चेन्नई के एक व्यक्ति ने अपने सहयोगियों की मदद से 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी। आरोप है कि यह रिश्वत मानसा के प्राइवेट कंपनी ने मुंबई की एक कंपनी के फर्जी बिल के जरिए चेन्नई भेजी। सीबीआई ने मामले में 5 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। इनमें पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, चेन्नई स्थित करीबी सहयोगी एस भास्कर रमन, पंजाब की निजी कंपनी के विकास मखरिया, मेसर्स तलबंडी साबो पावर लिमिटेड, मानसा पंजाब, मेसर्स बेल टूल्स लिमिटेड, मुंबई शामिल है। इसके अलावा एक सरकारी अधिकारी और एक निजी कर्मचारी भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। कुछ समय में देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं दायर करके समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता देने की मांग जारी है। तो मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐसी 20 याचिकाओं को क्लब करके सुनवाई की। तो समलैंगिक विवाह को लेकर अभी क्या हो रहा है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के विरोध में और पक्ष में कौन है, क्या भारत में समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिल सकती है, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार से सुनवाई शुरू हो गई। इससे पहले केंद्र ने कोर्ट में नया आवेदन दायर किया, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर विचार करने का सवाल उठाया। केंद्र ने कहा कि शादी एक सामाजिक संस्था है और इस पर किसी नए अधिकार के सृजन या संबंध को मान्यता देने का अधिकार न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडे ने बताया, 6 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाले 158 साल पुराने कानून को रद्द कर दिया था। मौजूदा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उस समय कानून रद्द करने वाली बेंच में शामिल थे। इस कानून को रद्द होने के बाद समलैंगिकों के हितों की चर्चा काफी तेज से होने लगी थी। समलैंगिक विवाह के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला एक बड़ा आधार हो सकता है। केंद्र हमेशा ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक के समापन सत्र में कोरोना वायरस की स्थिति के खिलाफ तैयारियों को देश के प्रयासों को कम नहीं होने पर जोर दिया है। क्या मानना है स्वास्थ्य मंत्री का, देखते हैं रिपोर्ट में। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक के समापन सत्र में कोरोना वायरस की स्थिति के खिलाफ तैयारियों के देश के प्रयासों को कम नहीं होने पर जोर दिया है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत की G20 की इटली और इंडोनेशिया अध्यक्षता के दौरान लाई गई गति को जारी रखने और स्वास्थ्य आपात स्थिति की तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए अब तक किए गए प्रयासों को समेकित करने की योजना बना रही है। दुनिया भर की स्वास्थ्य प्रणालियों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम सामूहिक रूप से घबराहट और उपेक्षा के चक्र को तोड़े और महामारी की थकान को हमारे चल रहे प्रयासों को कम न होने दे।
मंडविया ने कहा कि G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के रूप में हम संयुक्त रूप से भविष्य की वैश्विक स्वास्थ्य संरचना के लिए सकारात्मक प्रभाव पैदा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जी। विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं, पर चिंता की बात यह है कि बीते 5 साल में देश में हजारों छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की है। सबसे हैरानी की बात यह है कि देश के टॉप कॉलेजों में भी इन शामिल है। आत्महत्या एक गंभीर परिस्थिति है। बीते 5 साल में देश में 56,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की है। यानी कि बीते 5 साल में आत्महत्या का ग्राफ 32% बढ़ चुका है। इनमें से ज्यादातर केस देश के टॉप कॉलेजेस में सामने आए हैं। छात्रों के आत्महत्या करने का मुख्य कारण पढ़ाई का दबाव, विफलता की आशंका, गरीबी और अकेलापन है। 2017 से लेकर 2021 के बीच देश में 56,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की। इसमें 33% ओबीसी और 20% अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं हैं। छात्रों ने आत्महत्या करने का मुख्य कारण पढ़ाई का दबाव, विफलता की आशंका, गरीबी और अकेलापन होने की बात सामने आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एवं एक्सीडेंट डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया की 2022 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक वहीं गुजरात में इसी दौरान 3002 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली थी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक छात्र छात्राओं के आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं। वहीं इस मामले में गुजरात 7वें स्थान पर है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन देश के टॉप कॉलेज जैसे कि IIT, IIM, NIT, केंद्रीय विश्वविद्यालय, AIMS में वर्ष 2019 के दौरान 13,089 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की है। वहीं 2017 में सुसाइड करने वाले छात्रों की संख्या 9,905 थी। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। अदानी ग्रुप का कर्ज पिछले 1 साल में करीब 21% बढ़ा है। वहीं इस कर्ज में ग्लोबल बैंकों की हिस्सेदारी बढ़कर 1/3 के पास पहुंच गई है। तो एक ख्यातनाम न्यूज एजेंसी ने अदानी ग्रुप की वित्तीय सेहत से जुड़ी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। हालांकि इस दौरान अदानी ग्रुप की कर्ज चुकाने की क्षमता भी बेहतर हुई है। अदानी ग्रुप का कर्ज पिछले 1 साल में करीब 21% बढ़ा है। वहीं इस कर्ज में ग्लोबल बैंकों की हिस्सेदारी बढ़कर 1/3 के पास पहुंच गई है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अदानी ग्रुप की वित्तीय सेहत से जुड़ी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मार्च तिमाही के अंत में अदानी ग्रुप ने अपना करीब 29% कर्ज ग्लोबल इंटरनेशनल बैंकों से लिया है। यह जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि 7 साल पहले अदानी ग्रुप को कर्ज देने वाले की सूची में ये ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक शामिल नहीं थी। हालांकि कर्ज में बढ़ोतरी के बावजूद आंकड़े यही भी बताते हैं कि इस दौरान अदानी ग्रुप की कर्ज चुकाने की क्षमता भी बेहतर हुई है। ग्रुप को फाइनेंस और लोन देने वालों में नए नाम जुड़ना बताता है कि गौतम अदानी समूह कितनी तेजी से बढ़ा है और यहां ऑस्ट्रेलिया से लेकर इजराइल तक में अपने व्यावसायिक हितों के साथ कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव के साथ इसके ग्रुप पर निगरानी भी बढ़ी है। हाल ही में एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने इस पर व्यापक कॉर्पोरेट फ्रॉड में शामिल होने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड 7 मुख्य कंपनियों का कर्ज मार्च महीने के अंत में 20.7% बढ़कर 2.3 लाख करोड़ रुपए रहा। अदानी ग्रुप का कर्ज पिछले कुछ सालों में ऐसे बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।